नमस्कार साथियों। कई दिनों से टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई देख रहे थे, अखबारों में भी बहुत सारी खबरें छप रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम ये बात कह रहे थे कि ये सिर्फ एक अटकलें है, ये पूरी तरह से कैशबाजी है, दूर दूर तक इसका कोई मतलब नहीं है, ये बात अब लगभग तय होती हुई बिल्कुल दिखाई दे रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऑपरेशन बिहार बहुत भारी पड़ गया। जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की जो सपना थे वो काफी भारी पड़ गया और तरह तरह की जो खबरें चल रही थी, काफी अटकलें लगाई जा रही थी, वो भी भारी पड़ गया। यानी भारतीय जनता पार्टी की एक कवायद यानी बीजेपी की एक कवायद भारी पड़ सकती है और पड़ भी गई। दूसरा रास्ता अभी भारतीय जनता पार्टी के पास बचा हुआ है और वो दूसरा रास्ता होता है पिंजराबंद खिलाड़ियों का। पिंजराबंद तोता का है ये खिलाड़ी के, सब जानते हैं कि सीबीआई को कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिंजराबंद तोते की संख्या विस्तार होता जा रहा है। अब एक ही तोता अब नहीं है, अब दूसरा तोता भी है। और वो दूसरा तोता कौन है? पुराना तोता जिसको सीबीआई, उसकी धार अब उतनी नहीं रही जितने की नए तोते की हो गई। नया तोता अभी काफी जवान है, ईडी, हाँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। और ईडी एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार का ऑक्सीजन कहे जा रहे लालू परिवार यानी राष्ट्रीय जनता दल के प्रथम परिवार के ऊपर अपनी दबिश बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। 5 जनवरी को तेजस्वी यादव को ईडी के सामने पेश होना है, उसी आसपास लालू यादव को भी पेश होना है। ईडी की एक सम्मन को दोनों पहले बता चुके, दोनों पहले नोटिस पे दोनों अपेयर नहीं होते, दूसरे नोटिस पे ये चर्चा कि आप अपेयर होंगे और तेजस्वी अपेयर हो या ना हो। अमित कात्याल जिसके अप्रूवर बना लिए जाने की खबरें निकल के आ रही है, यानी अप्रूवर यानी सरकारी गवाह, एफओ इन्फो सिस्टम के मालिक वो एफके इन्फो सिस्टम, जो जिसकी प्रॉपर्टी बहुत कम पैसों में यानी एक है कि मामूली पैसों में लालू परिवार के नाम ट्रांसफर कर दिए गए थे। फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगले का जिक्र किया जाता है और लैंड फॉर जॉब का जो मामला है यानी कि जमीन दे करके, जमीन लो और नौकरी दो, इस तरह के जो नौकरी दी जा रही थी, जमीन लेकर के नौकरी देने के मामले, उस मामले का एक तार, एक कनेक्शन एके इन्फो सिस्टम से भी जुड़ता है, क्योंकि एके इन्फो सिस्टम के नाम भी कई कथित बेनिफिशियरी की जो जमीनें रजिस्ट्री करवाई गई थी और बाद में उस कंपनी की ओनरशिप लालू परिवार के नाम पे हो गई थी। तेजस्वी यादव भी उन्हीं में से एक है। अब ये आरोप जो है बिल्कुल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले काफी तेजी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी का नाम जिस तरीके से ईडी ने एक जमीन के मामले में शामिल किया है, तो बखूबी आप सोच सकते हैं कि चार्जशीट सीट में प्रियंका गांधी का नाम शामिल हो सकता है, तो फिर तेजस्वी यादव को क्यों बख्शा जाएगा? 5 जनवरी 2024 को जब तेजस्वी यादव उपस्थित होंगे ईडी के सामने, तो क्या पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी एक्ट के तहत जो स्पेशल पावर ईडी को मिल गई है, उसके सेक्शन 19 के तहत क्या बिना कोई कारण बताए या फिर बिना अप्रूवर के बयान के आधार पर तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? जिस प्रकार से नीतीश कुमार वाला ऑपरेशन, राजनीतिक ऑपरेशन, पॉलिटिकल ऑपरेशन विफल हो गया है, अब बिहार प्रदेश के भीतर यानी डीस्टेबलाइज करने के लिए बिहार के जो गठबंधन है उसमें कहीं न कहीं दूसरा रास्ता सत्ता में बैठे हुए लोग अपनाएंगे। इस बात की पूरी संभावना है, जो भी जब चुनाव नजदीक आते जा रहा है, सीबीआई और ईडी की गतिविधियां तेज होती जा रही है। ईडी की लोग जैसे जहां एक तरफ तमिलनाडु जयपुर के भीतर पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जयपुर के भीतर केस भी दर्ज किया था। तो आने वाले समय में जब ईडी की विश्वसनीयता कम हो रही है, उस दौर में ईडी एक एक करके विपक्षी नेताओं पे अपनी दबिश बढ़ाती जाती है, तो तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी की संभावना वर्तमान समय में कहे तो बलवती होती जा रही, काफी प्रबल होती जाती है कि तेजस्वी यादव को 5 जनवरी 2024 को या उसके आसपास गिरफ्तार किया जा सकता है। कई बार ये भी आप सुने होंगे कि ईडी ने गिरफ्तार किया, कारण इसका नहीं बताया। कारण पूछते हुए कहा गया है कि कोर्ट के भीतर सील बंद लिफाफे में कारण दिया जाएगा, बताया जाएगा। और ईडी का इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जो पीएमएल नया कानून है, पीएमएल में कुछ ऐसे ड्रैकोनियन प्रावधान भी है, इस तरह के प्रावधान है उसके भीतर जिस तरह के प्रावधान आपको कहीं देखने को और नहीं मिलेंगे। भारत का कानून ये कहता है, संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जिस मामले में आप गिरफ्तार करेंगे उसको एफआईआर की कॉपी उसे दिखाई जाए, मामले की कॉपी दिखाई जाए और किस लिए गिरफ्तार उसे किया गया, उसके वकील को, उसके परिवार वालों को जो भी मांगना चाहता है, जानना चाहता है कि आखिरकार कारण क्या है कि गिरफ्तारी की जा रही है, उसकी कॉपी मुहैया कराई जाती है, उसे बताया जाता है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी जस्टिस खानविलकर का एक जजमेंट है कि इस मामले में कोई एफआईआर नहीं है, कि गिरफ्तारी के कारण से संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो है
आरोपी को या उसके वकील को दिए जाने जरूरी है। हाँ, कोर्ट अगर चाहे तो आदेश दे सकता है कि ये डॉक्यूमेंट दिए जा सकते हैं। यानी अप्रूवर के बयान का जो आधार होता है, जो मतलब होता है कि अप्रूवर से कुछ भी आप मुंह से निकलवा लिया जाए, जो कथित अप्रूवर हो या वाकई अप्रूवर बना हुआ हो, उससे कोई भी बयान उसके मुख से निकलवा लिया जाए, उगलवा लिया जाए, तो इस कहम की अमित करत्याल, जिन्हें गिरफ्तार करके ईडी ले गई है और उनके अप्रूवर बनने की जो चर्चाएं हैं, खबरें जो है, अगर अप्रूवर का बयान दर्ज करके और उसके मौखिक बयान के या लिखित बयान के आधार पर बिना किसी स्पष्ट सबूत के बिना तेजस्वी यादव और मनीष सिसोदिया की तरह अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो कोई आश्चर्य किसी को नहीं होगा, क्योंकि लालू यादव के मामले में ये कह सकते हैं कि लालू यादव की उम्र है, स्वास्थ्य है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो शायद गिरफ्तारी करने से ईडी इससे बचे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के ऊपर सत्येंद्र जैन की तरह मानवीय हालात को देखते हुए न्यायालय उन्हें जमानत दे सकती है। लिहाजा लालू यादव की गिरफ्तारी हो सकती है कि न हो, या उनकी भी की जा सकती है, कुछ नहीं इस पे कहा जा सकता, लेकिन तेजस्वी यादव के ऊपर दबिश बढ़ने वाली है। कारण इसका एक ही है, राजनीतिक कारण है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई मुद्दा अगर होती तो कर्नाटक में तो बीजेपी के एमएलए भी कह रहे थे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की येदियुरप्पा सरकार ने 40,000 करोड़ का घोटाला किया, वहां ईडी क्यों नहीं पहुंची। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उन्हें भी कभी ईडी का नोटिस दिया गया था, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, वो मामला ठंडे बस्ते में रख दिया गया, वहां ईडी दोबारा क्यों नहीं पहुंची। तो सवाल जो है और इसके जवाब जो है, ईडी के नोटिस, गिरफ्तारी और पूरी प्रकरण में, पूरी प्रक्रिया में एक लंबे समय तक जेल में रख करके किसी को प्रताड़ित करना, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर आप देख सकते हैं कि सेलेक्टिव ढंग से, कलेक्टिव ढंग से जो है ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाती है। विपक्ष के नेताओं को जमानत भी आसानी से नहीं मिलती है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के मामले में आप झांक के देख सकते हैं। मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा कि ये मामला जो है ट्रायल पर आएगा तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, कोई मनी ट्रेल प्रूफ नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जमानत की अर्जी खारिज हो गई, दोबारा भी खारिज हो गई। कारण यही था कि अप्रूवर का बयान, जो शराब व्यवसायी थे, जो उस धंधे से जुड़े हुए थे, जो उस धंधे में लिप्त थे, जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया, उन लोगों में से 2 लोग अप्रूवर बन गया। जब 2 लोग सरकारी गवाह बने, अप्रूवर बने, तो उनका बयान ही सब कुछ हो गया। उनके मौखिक बयान के आधार पर ही पिछले 10 महीनों से, करीब 10 महीनों से मनीष सिसोदिया, दिल्ली के मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, वो जेल में है। 1.5-2 महीने से संजय सिंह भी जेल में है। आज ही पश्चिम बंगाल के भीतर एक कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के भीतर पार्थ चटर्जी तृणमूल कांग्रेस के नेता रहे, शिक्षा मंत्री रहे, उन चटर्जी साहब के पूरे मामले में जो कई और लोगों को ईडी ने उसमें नाम दर्ज किया है, वहां छापेमारी हुई, कई जगहों पे, कई ठिकानों पे छापेमारी हुई, करीब 9 जगह पे कहा जाता है। और इसी मामले में अगर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती है तो एक तरफ गिरिराज सिंह कहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं, और सीएम बना करके जो राजनीतिक मकसद बीजेपी हासिल करना चाहते हैं, वो जब विफल होता हुआ दिखाई देता है, तो फिर उसकी विफल होने की प्रक्रिया में, उस पूरे प्रकरण के भीतर, पूरे प्रोसेस के भीतर अब तेजस्वी यादव के ऊपर ही दबिश बना करके क्यों नहीं नीतीश कुमार की सरकार को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, यानी तोड़ दिया जाए। और ईडी अपने साख से कैसे समझौता करेगी, क्योंकि वर्तमान दौर में ईडी की साख एक बनी हुई है, जो क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन टॉर्चर एजेंसी के तौर पे बनी हुई है, यानी विपक्ष के टॉर्चर करने के ऊपर जो अपनी ईडी अपनी साख को वर्तमान दौर में बहुत भला इस पे बट्टा कैसे लगाएगी, ये सवाल भी ईडी के सामने, ईडी की आंखों के सामने सवाल है, क्योंकि ईडी के साख के परिभाषा अभी नैतिक मूल्यों के साथ साथ वो भी बदल गई है। तो इस दौर में आगे देखिए कि लैंड फॉर जॉब मामले के भीतर किस रूप में सामने आता है। इंडिया गठबंधन के प्रति लालू यादव और नीतीश कुमार की चट्टानी एकता जो है, किस रूप में बरकरार रखने की कवायद में पलीता लगाने की कोशिशें की जाती है, और इन सब के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर किस तरीके से एक तरफ से राजनीतिक गतिविधि, दूसरी तरफ से जांच एजेंसियों की गतिविधियां, और इन दोनों के बीचों से रास्ता किस प्रकार से तय करने की कवायद आगे बढ़ती है। 5 जनवरी 2024 की वो तारीख जिस दिन तेजस्वी यादव को पेश होना है, कितनी महत्वपूर्ण होगा उस तेजस्वी यादव के लिए, जो लैंड फॉर जॉब के मामले में सीधे अभियुक्त नहीं है, बेनिफिशियरी हो सकते हैं। अगर वो मामला सही है तब की बात है कि वो बेनिफिशियरी हो सकते हैं। ईडी ने अगर साबित कर दिया कि सच में जमीन रजिस्ट्री करवा करके उसके बदले में नौकरियां दी गई थी, तो मामले के सीधे अभियुक्त तो रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव होते हैं। लेकिन चूंकि ईडी के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं
कि उसके भीतर जो बेनिफिशियरी हुआ, जो लाभार्थी रहा, जैसे एक इन्फो सिस्टम के मालिकाना हक के ट्रांसफर का मामला हो, कुछ जमीनों का मामला हो, जिन जिन लोगों के ऊपर उनकी गाज गिरेगी, उन सारे लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत कहीं न कहीं उनके ऊपर आना होगा और कानूनी प्रक्रिया के तहत पहुंचने के बाद क्या उस मामले में सजा होगी या फिर क्या उस मामले में कुछ और होगा, ये सारी जुडिशरी तय करेगी। लेकिन जुडिशरी जब ये तय करेगी, किसी को निर्दोष या दोषी जब वो करार देती है, तो उसके पहले बहुत सी जांच पड़ताल की जाती है। बहुत सारी चीज सजा से भी ज्यादा कहे तो तंग करने वाली प्रावधान और उस तरह के उपाय व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे होते हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के केस को अगर देखें, संजय राउत को देखें, तो इस सारी चीजें खुल करके सामने आ जाती हैं। फिलहाल देखते रहिए बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के जिस तरह के ऑपरेशन की खबरें थी, जिस तरह से खबरें चल रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, क्यास लगाए जा रहे थे, तमाम पत्रकार, तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी स्क्रीन पर जो खबरें चल रहे थे, ये सब कोई अब इस पे क्या देखेंगे। क्या सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी इन हरकतों से क्या बिहार की सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से चलने देगी? ये सारे सवाल के सहारे ही 5 जनवरी 2024 की तारीख या उसके तत्काल बाद के जो 4-5 दिन होंगे, ये कह सकते हैं कि लोकसभा की आचार संहिता लगने से ठीक पहले उसके राजनीति को नए तरीके से प्रभावित करने की कवायद, क्या 40 लोकसभा की सीटों जो बिहार के अंदर है, क्या इसलिए तेजस्वी यादव बहुत बड़े मोहरे सत्ता पक्ष के इशारे पे चलने वाली ईडी के लिए साबित हो सकते हैं? फिलहाल के लिए देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।